नमस्कार। पत्रिका उत्तर प्रदेश के चुनावी अदालत में आपका स्वागत है। आज मैं हूं वाराणसी में। वाराणसी के वरुणा कॉरिडोर से हम आज जो चुनावी अदालत लगाए हैं उसमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ हैं मनोज धूपचंडी जी, और लोक मंच के हमारे साथ हैं प्रोफेसर आनंद त्रिपाठी जी, और सपा और कांग्रेस साझा मीडिया सेल से हमारे पास हैं अनिल श्रीवास्तव अन्नू जी। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस सपा गठबंधन से अन्नू जी से और लोकमंच से। हालांकि अभी बहुजन समाज पार्टी और भाजपा से जो अपने साथ डिबेट में हिस्सा लेने वाले थे, आज वो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन हम इन जो नेता हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश की चुनावी स्थिति, उत्तर प्रदेश के चुनावी आंकड़े और उत्तर प्रदेश का बनारस, जो कि इस समय यूपी में सबसे हार्ड सियासत की जगह बन चुकी है। इस बनारस के लोग क्या कहना चाहते हैं, किसे पसंद करना चाहते हैं, कैसे विकास चाहते हैं, क्या मूल्यांकन कर रहे हैं, और प्रदेश की राजनीति के बाद देश की राजनीति में एक नई दिशा देने के लिए किस तरीके के बेहतर भविष्य की तलाश कर रहे हैं। हमारे साथ हैं लोकमंच के प्रोफेसर आनंद तिवारी जी। हम जानना चाहेंगे प्रोफेसर साहब, क्या स्थिति है, बनारस क्या कह रहा है? बनारस तो ये कह रहा है, जब बनारस का नाम शुरू होता है तो जहन में तस्वीर आती है 80 वरुणा के बीच का ही जो क्षेत्र है वो है बनारस, और बगल में उसको कवर करती है हमारी गंगा। बनारस में पिछले 35-40 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है। वह चाहे लोकसभा रहा हो, चाहे विधानसभा रहा हो, खास करके नगर पालिका में। और पिछली बार तो और भी हो गया कि यहाँ का हमारा प्रतिनिधि सीधे प्रधानमंत्री बन गया। उसके बावजूद बनारस की जो स्थिति है उसमें कोई अंतर नहीं है। हमारी नगर पालिका नरक पालिका बन के रह गई है। 80 नदी को इन्होंने नाला बनाया और नाली बना के आज की तारीख में इसको बर्बाद कर दिए। हजारों हजार करोड़ रुपया सफाई के नाम पे गंगा में आ रहा है, गंगा पे आ रहा है। और स्थिति है कि आज की तारीख में 5 करोड़ पर मंथ खाली गंगा किनारे झाड़ू ये लोग लगवा रहे हैं। और जो इनके और हमारे नगर निगम के हवाले, जिसके हवाले पूरा का पूरा शहर है, पूरा पूरा नगर है, एक भी सफाई कर्मी इनके पास नहीं है। तो इस तरीके का ये जो ढांचा बना करके चल रहे हैं उसमें बनारस तो बिल्कुल माने ध्वस्त कर दिया है इन लोगों ने, नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया है। आज की तारीख में हमारा ये है, हम लोगों का तो तुम्हारा ये मानना है कि यहाँ से पहले तो भाजपा को समूल इसका विनाश करना होगा, तभी जाकर के यहाँ विकास का कोई रास्ता निकल सकता है। निश्चित तौर पर अपने साथ आनंद तिवारी जी, प्रोफेसर आनंद तिवारी जी, वो कह रहे हैं कि यहाँ से बनारस से भाजपा का विनाश करना होगा, तभी यहाँ का विकास हो सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं वो लगातार ये दावे करते नजर आ रहे हैं कि बनारस बदल रहा है। लेकिन वाकई में क्या बनारस बदल रहा है? ऐसे में हम समाजवादी पार्टी के अपने प्रवक्ता हैं मनोज धूपचंडी जी से मैं जानना चाहूंगा कि वाकई में क्या हकीकत है सर बनारस की। देखिए, 2014 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आई और वाराणसी में उन्होंने कहा कि सांसद नहीं पीएम चुनिए। वाराणसी के लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को चुनने का काम किया, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा विकास का काम नहीं दिखा उत्तर प्रदेश में, खासकर बनारस में, जिससे ये साबित हो सके कि नहीं उन्होंने कोई काम किया है, उनकी कोई मंशा नहीं दिखती। मैं आपको एक बहुत गंभीर बात बताना चाहूँगा कि जो CSR फंड होता है, जो कंपनियों कारपोरेट के जो फंड होते हैं, 2% जो निकलते हैं आम जन की भलाई के लिए खर्च होते हैं, बनारस में वो जो खर्च होता है उसकी निगरानी CR इनके सांसद हैं गुजरात के कोई पाटिल, वो आके करते हैं। बनारस के नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी प्रधानमंत्री जी को मुझे लगता है नहीं भरोसा है, इसलिए ये लगातार सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। हम पूछेंगे, हम तो ये चाहते हैं कि इस तरीके का सवाल हो कि जब विकास के नाम पर आप चुन के आए तो फिर आप पिछड़ कैसे गए? विकास की चीज़ों को लेकर आगे आना चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए थी, लेकिन विकास की ना बात करके अब ये शमशान और कब्रिस्तान की बात करने लगे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि वाराणसी के लोग इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में बहुत बुरी हार होने वाली है, तय कर चुके हैं। तो सपा की प्रवक्ता मनोज जी कह रहे हैं कि यहाँ भाजपा की हार तय है, लेकिन यहाँ हमारे साथ अनिल श्रीवास्तव अन्नू जी हैं, वो भी हम उनसे जानना चाहेंगे सर, चुनाव जीतने के लिए या जो ये परिस्थितियां चल रही उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया, आपको नहीं लगता कि इस गठबंधन के अलावा कई सारी चीजें जो छूटी हैं उसे आप क्या कर पाएंगे?
नहीं, गठबंधन से छूटी कोई चीज़ नहीं है। गठबंधन हमारा और सपा का जो है वो एक सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने, नफरत की राजनीति करने वालों को उत्तर प्रदेश की राजनीति से दूर करना, उसी प्रयास में हमारा ये गठबंधन है। और जैसा कि हमारा नारा भी है कि यूपी को यह साथ पसंद है। आप बनारस की बात कर रहे हैं तो बनारस को राहुल अखिलेश का साथ पसंद है। आज इन दो नौजवानों की वजह से जो उत्तर प्रदेश के नौजवान जिस क्रांति को महसूस कर रहे हैं, जिस बदलाव को महसूस कर रहे हैं, उससे बनारस भी अछूता नहीं है। हमारे बनारस में नौजवानों की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, जो शिक्षा का वातावरण है, जो नफरत का वातावरण है, जो गंगा जमनी तहजीब को खत्म करने की जो मंशा है संघ की और भाजपा की, वो आज के नौजवान ही खत्म करेंगे। और इन नौजवानों को राहुल और अखिलेश में एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के विकसित तस्वीर नजर आ रही है। सर, ऐसे में भी आज प्रधानमंत्री का जो भाषण था, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक ने 15 साल प्रदेश को बर्बाद किया। कुछ दिनों तक कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि 27 साल यूपी बेहाल। ऐसे में वो कहते हैं कि एक तो यूपी को बेहाल करने वाला और दूसरा यूपी बेहाल का नारा देने वाला, ये दोनों लोग जो है एक होके यूपी की बदहाली लिखने का काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो राष्ट्रीय मुद्दे और के मुद्दों पर और प्रांतीय मुद्दों पर वो वाराणसी या उत्तर प्रदेश का जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। पहले वो बनारस के मुद्दे पर आए और बनारस के विकास की बात करें। 33 महीने का उनका कार्यकाल बीता है। 33 महीने के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी केवल इतना बता दें कि वाराणसी के विकास की कौन सी नींव रखी, कौन सी आधारशिला उन्होंने रखी। केवल पुरानी योजनाओं का नया नामकरण करके, पुरानी योजनाओं के रुके हुए कार्यों का क्रियान्वयन करके यदि वो कहते हैं कि उन्होंने बनारस का विकास किया, तो मैं माफ कीजिएगा, मैं सीधा सीधा आरोप लगाता हूं कि वाराणसी के जो विकास अवरुद्ध विकास है, जो ये विनाश की स्थिति बनारस की है, उसके लिए 30 साल से सीधे सीधे वाराणसी की भाजपा जिम्मेदार है। नगर निगम में वो हैं, उन विधायक उनके हैं। इस पूरे 30 साल के कार्यकाल में एक बार कांग्रेस का एमपी हुआ है डॉक्टर राजेश मिश्रा, और 5 साल के कार्यकाल में उसकी प्रमुख कार्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ट्रामा सेंटर, जिसको आप खुद अब लगे हैं अपना बताने, ट्रामा सेंटर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फ्लाईओवर, ऐसे बहुत से छोटे छोटे काम हैं। लेकिन 33 महीनों में नरेंद्र मोदी किसी एक काम को नहीं बता सकते। वो उस काम को बता रहे हैं जो बनारस के लोग भी ये चर्चा कर रहे हैं। मनोज राय जी से मेरी बात हो रही थी, बनारस के लोग भी यही चर्चा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आए तो जो तार ऊपर लटक रहा था वो भूमिगत हो गया। वो तार पूरे उत्तर प्रदेश में भूमिगत हो रहा, वो योजना आज की नहीं है। अन्य शहरों में पूरी हो गई, कुछ शहरों में। अब बनारस में तो अभी 20-25% के लगभग का काम हुआ है। मैं एक बार मनोज जी ये पूछना चाहूंगा, सर, जिस तरीके की बयानबाजी अभी प्रदेश में आई है, खास करके अगर आपके मुख्यमंत्री से ही शुरू करें तो उन्होंने गधे जैसा एक बयान दिया, उसके बाद से शमशान कब्रिस्तान जैसे बयान आए, मायावती को भी उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने संपत्ति की रानी, तरह तरह के जो बयान आ रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहें? प्रदेश प्रवक्ता है, आप राजनीति को अच्छे से समझते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भाषा की जो मर्यादा होती है उसको प्रधानमंत्री जी ने खो दिया है। खैर, अखिलेश के बारे में वो कहते हैं कि अखिलेश जी जब गधे वाला बयान दिए तो भाजपा वाले कहते हैं सबसे शर्मनाक बयान अब तक का गधे वाला ही बयान है। एक बात ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों मोदी जी अपने को गधा समझ रहे हैं। भाजपा के लोग क्यों मोदी जी को ही गधा समझ रहे हैं जी। उन्होंने ये कहा कि मैं सदी के महानायक से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि गुजरात के गधों का प्रचार करना बंद करें जी। आप किसी दूसरे का प्रचार करें। यहाँ सारस है, यहाँ बाघ है, यहाँ शेर है, यहाँ बहुत से उत्तर प्रदेश में कुछ उनका भी काम करें। गुजरात के गधे का प्रचार करना बंद करें। उन्होंने सिर्फ प्रचार की बात की, प्रधानमंत्री जी ने उसको अपने दिल पे ले लिया और लगातार लगे सारे भाजपा के लोग ये बताने में लग गए कि प्रधानमंत्री जी गधे नहीं है। किसी ने कहा कि गधे की विशेषता समझियो। अरे हमको गधे की विशेषता जानने से क्या मतलब है? विकास के नाम पे लेकर के आप चुनाव लड़े थे 2014 में। आप विकास की बात करके फिर आइए, हम आपके साथ बहस करने के लिए तैयार हैं। आप विकास की बात करिए, कब्रिस्तान और शमशान की बाद में बात करिएगा। जी जी जी। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि बनारस के कौन कौन से मुद्दे हैं? बाई चांस आप भी सपा को ही समर्थन कर रहे हैं? नहीं, सपा को नहीं। एक बात और सुन लीजिए जी। हम लोग
बनारस से एक अच्छे और बेहतर विकल्प की बात हम लोग कर रहे हैं। जी। और खास करके बनारस में जब हम बनारस के ऊपर जब हमारी दृष्टि जाती है तो इस समय देश और प्रदेश सत्ता प्रतिनिधित्व करने के लिए बनारस है। बनारस के लोगों ने बड़े प्रेम से चुना था, बड़े गर्व के साथ चुना था कि हम यहाँ से प्रधानमंत्री चुन के देने जा रहे हैं। और आज की स्थिति ये है कि जब से प्रधानमंत्री 3 साल हो गया, आज की तारीख में उनसे तो मिलना मुश्किल है। उनका एक कोई प्रतिनिधि तक आज की तारीख में बनारस में नहीं है जिससे कि हम पूछ सकें कि भाई बनारस का क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और हम लोग यहाँ पर हम लोग बार बार जो मुद्दे उठाते रहे हैं, एक खास करके एसटी को लेकर के जब हम आंदोलन कर रहे थे तो यही प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से उसको नोटिस दिया और उन्होंने कहा कि अरे भाई तिवारी जी, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, हम तो अस्सी नदी को पर्यटक नदी के रूप में डेवलप करेंगे और उसको कश्मीर से शिकारा मंगा के उसमें चलाएंगे। और आज की स्थिति यह है कि उसमें चूहा जाने की स्थिति नहीं बची हमारे अस्सी नदी में। तो यह जो ढकोसले ढकोर संखी जो ये वादे दिखा रहे हैं, उस पर बनारस की जनता बहुत ही दुखी है, बहुत संत्रस्त है कि ऐसे ढकोर संखी आदमी को लेके हम क्या करेंगे। तो फिलहाल हम सारे लोग इस पर हैं कि जो भी बेहतर विकल्प है बनारस में, उस बेहतर विकल्प को सामने लाया जाए और इन लोगों को नस्तानाबूद किया जाए। पहले एक सवाल था हमारा, क्या ये आपको लगता नहीं कि अस्सी नदी का, मोहित मिश्रा नाम है, मैं रायबरेली से हूँ, क्या ये आपको लगता नहीं कि ये जो अस्सी नदी की बात करते हैं या ये वरुणा की बात किया जा रहा है, ये पिछले 5 साल पहले की क्या स्थिति थी, इसको कोई नहीं देखा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ 5 साल पहले पिछले 40 सालों में धीरे धीरे क्रमशः बर्बाद किया गया है हमारी अस्सी नदी को। सेंट्रल में किसका पावर था, सेंट्रल में किसकी? चलिए इसका जवाब। तो यहाँ सवाल उठने लगे हैं, वरुणा कॉरिडोर को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि 5 साल की पहले की क्या हालत थी। वाराणसी की गंगा प्रदूषित है और गंगा को स्वच्छ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत आतुर है, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, वाराणसी ने हमें गोद दिया है। उसके लिए एक नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई। हजारों करोड़ रुपए गंगा की सफाई के लिए फंड अलॉट कर दिए गए, जिसकी मंत्री हैं उमा भारती जी। जब से भाजपा सरकार आई है उसके पहले से ही गंगा की सफाई पर करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए गए और ये बराबर भाजपा ये आरोप लगाती रही कांग्रेस गवर्नमेंट पर कि कांग्रेस ने उसमें घोटाला किया, उसके पैसे खा गए और सारी चीजें हो गई। 33 महीने के कार्यकाल में जो गंगा आपको थोड़ी पीली मटमैली दिखाई देती थी वो अब काली दिखाई देती है। जाके गौर से देखिए, गंगा की सफाई में 2000 या 3000 20,000 करोड़ रुपया चला गया, कहाँ गया किसी को नहीं पता, क्योंकि वो स्वच्छ हैं, साफ हैं। वो खुद इतने पवित्र हैं कि वो अपराधियों को ले लेंगे तो भी पवित्र हैं, वो गुंडों को ले लेंगे वो पवित्र हैं, बलात्कारियों को ले लेंगे वो पवित्र हैं। तो वो स्वतः उन्हें ये भ्रम है कि वो गंगा है, तो गंगा के प्रति उनका ध्यान स्वतः नहीं है। कांग्रेस पर आरोप लगाना या यूपीए सरकार पर आरोप लगाना गलत है। मैं सपा के प्रवक्ता मनोज जी से एक बात पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री की 8 विधानसभा में 3 रैलियां होनी है, इसे लेकर आपके यहाँ क्या प्लान है, कैसे लग रहा है? आप कहीं भयभीत तो नहीं हो? प्रधानमंत्री जब 3 रैलियां करेंगे तो उससे आप लोगों का काफी नुकसान होगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी कुछ भी कर लें और गुजरात से उनके उद्योगपति आकर के कुछ भी कर लें, वाराणसी की जनता ने ये तय कर लिया है कि इस बार सबक सिखाना है भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने झूठे वादे करके भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश के 73 सांसदों के साथ जाकर सरकार बनाई थी और उन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। उनके वादे को याद दिलाने के लिए इस बार बनारस में खासकर उनको हराने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में भी हराने का काम करने के लिए लोग तैयार बैठे। अंसारी बंधुओं का जिस तरीके से नाम बसपा में जुड़ा, वो लोग टिकट पाए, उससे बहुजन समाज पार्टी ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के अधिकतर वोट बहुजन समाज पार्टी के खेमे में जा रहे हैं। ऐसे सपा को कितनी चिंता है? देखिए, समाजवादी पार्टी जब से गठन हुआ है तब से मुस्लिम समाज की नेचुरल पसंद है और मैं नहीं समझता किसी एक आदमी की वजह से वो पसंद नापसंद में बदल जाएगी। अभी आप फर्स्ट फेज सेकंड फेज का चुनाव आपने देखा होगा, लगातार जो फर्स्ट फेज से शुरू हुआ चुनाव वो हमारे फेवर का है और ये तो हमारा गढ़ है। यहाँ तो बीजेपी और बीएसपी का कहीं पता नहीं रहेगा। तो क्या लग रहा है चुनाव जैसे बाई चांस अगर अखिलेश यादव फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बने तो क्या मुद्दे होंगे, क्या विकास हो सकता है वाराणसी का? माफ करिएगा, बाई चांस नहीं, अखिलेश यादव जी ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं दोबारा। और हम रोजगार परक विकास करते हैं, हम सड़कें बनाते हैं तो उसके किनारे मंडी बनाते हैं, उसके किनारे हित उद्योग बनाते हैं, हम सड़कें बनाते हैं तो उसके स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट बनाते हैं। हम कोई ऐसा विकास नहीं करते सिर्फ जबान से निकला और चीजें हो जाए। आदमी को रोजगार, नौजवानों को ज्यादा कैसे मिले
भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्रा बैंक की बात करते हैं, मुद्रा लोन की बात करते हैं। ये कौन सा नया काम करते हैं? बैंक तो पहले भी लोन देता था, इंटरेस्ट देता था। हमने फ्री ई रिक्शा बांटा, उन्होंने पैसा लेके ब्याज पे ई रिक्शा बंटवाया। सर, वो सबसे कारोबार बड़ी जो बढ़ाने का समस्या काम करते हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोजगार की है। और निश्चित तौर से ये कहा जाए तो प्रदेश सरकार ने उतना रोजगार नहीं दिया जितने रोजगार यहाँ दिए जाने चाहिए थे। उत्तर ऐसे प्रदेश में क्या सरकार प्लान की है? जितनी क्षमता थी, अगर जितनी क्षमता थी, ऐसे स्कीम बनाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रोजगार पहुंच सर, सके। ज्यादा से ज्यादा तो हाई कोर्ट में मसले फंसे हुए, चाहे 72,000 टीचरों का मामला हो, महिला सिपाहियों का मामला हो, बहुत सारे ऐसे अदालती 1,64,000 शिक्षा मित्रों को हमने विनियमित किया है। उसके अलावा 4 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई हैं। जी 40,000 से ज्यादा पुलिस की भर्ती हुई है और तमाम ऐसे विभाग, जितने विभाग हैं लगभग सब में नौकरियों का प्रबंध किया गया है। प्रमोशन दिया गया है। आज़ादी के बाद इतनी ज़्यादा से अधिक लोग सिपाही से मर जाते थे, रिटायर होते होते दरोगा नहीं होते थे। सिपाही से दरोगा और दरोगा से इंस्पेक्टर बनाने का काम किया है। बाबू से बड़े बाबू, एक्सीएन से एसी, एसी से चीफ इंजीनियर, जितने बड़े पैमाने पर दिया है। और सबसे बड़ी बात बता दें, 7वां वेतन आयोग जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश ने लागू किया है। और भारत में भाजपा की सरकार है और कई स्टेटों में उनकी सरकार है, लेकिन वो साहस नहीं कर पाए। जबकि चुनाव हो रहे हैं पंजाब में, वहां भी उनकी सरकार थी, साहस नहीं कर पाए। हमने 7वां वेतन आयोग देकर के कर्मचारियों को खुश करने का और संतुलित जो उनका अधिकार था वो देने का काम किया। तो सर, आपका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आनंद जी हमारे साथ रहे, आपका बहुत धन्यवाद। और प्रदेश प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े मनोज धूपचंडी जी, आपका धन्यवाद। अन्नू जी, आप हमारे साथ रहे, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो ये हम वरुणा कॉरिडोर वाराणसी से पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से चर्चा कर रहे थे, चुनावी अदालत कर रहे थे पत्रिका की तरफ से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बनारस, जो कि इस समय पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में एक अपना अलग मुकाम है, एक राजनीति का केंद्र बन चुका है। उस बनारस में पीएम का काम जो है उससे लोग कुछ खुश हैं, कुछ नाराज हैं, कुछ पीएम को कह रहे हैं कि पीएम ने कुछ नहीं किया, पीएम ने जो किया वो जुमला किया। कुछ लोगों को अखिलेश का साथ पसंद है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश का दोबारा आना कहीं न कहीं लोगों के मन में संशय बता रहा है। कैमरामैन विनीत के साथ में आशीष शुक्ला, पत्रिका उत्तर प्रदेश।